राजेंद्र भारती को दिल्ली की अदालत ने बड़ा झटका दिया है। फर्जीवाड़े के एक मामले में जो पुराना मामला था उसमें दिल्ली की राउज एवेन्यू एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक भारती को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला बैंक एफडी की अवधि गलत तरीके से बढ़वाने से जुड़ा हुआ है। मामला काफी पेचीदा है। राजेंद्र भारती पर आरोप था कि उन्होंने बैंक कर्मचारी रघुवीर स्वर्ण प्रजापति के साथ मिलकर ये जालसाजी की है और विधायक ने बैंक रिकॉर्ड्स में हेरफेर करवाकर अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की मैच्योरिटी अवधि से फर्जी तरीके से बढ़वा ली है। दिल्ली की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर इसे गंभीर धोखाधड़ी माना और दोनों को सलाखों के पीछे भेजने का आदेश सुना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी भी जाएगी? कानून के मुताबिक अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उनकी सदस्यता पर तलवार लटक जाती है। कोर्ट ने उन्हें 30 दिन की मोहलत दी ताकि वो ऊपरी अदालत में अपनी अपील कर सकें। फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन तत्काल गिरफ्तारी उनकी टल गई है। अगर ऊपरी अदालत से सजा बरकरार रहती है तो राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द हो सकती है। आपको बता दें कि दतिया की राजनीति में राजेंद्र भारती एक बड़ा नाम है और इस फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि कांग्रेस के नैतिक स्टैंड पर, जबकि विधायक खेमा इसे सियासी साजिश बता रहा है। राजेंद्र भारती की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि राहत की खबर यह है कि उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने बैंक एफडी में फर्जीवाड़ा किया उसको देखते हुए कोर्ट से उनको बड़ा झटका लगा है। दतिया में काफ़ी बड़ा चेहरा माना जाता है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और राजेंद्र भारती बड़े कद के नेता हैं। इस फैसले के बाद बीजेपी अब हमलावर है, कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये है कांग्रेस की नैतिकता का, क्या कांग्रेस नैतिकता के आधार पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी? हालांकि कोर्ट की तरफ से उन्हें मौका दिया गया है, 1 महीने का समय है उनके पास। वो ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। बैंक के रिकॉर्ड में हेरफेर करके उन्होंने जालसाजी की, ये आरोप सिद्ध हुआ है और साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। तो फर्जीवाड़े के मामले में फंस गए हैं विधायक और हालांकि तत्काल में उनको जमानत मिल गई है और उनको ऊपरी अदालत में जाने का मौका भी दिया गया है। अब देखना यह होगा कि ऊपरी अदालत का वो दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी जाएगी, क्योंकि अगर 2 साल से अधिक की सजा उनको हो जाती है, क्योंकि कानून कहता है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या फिर उसकी अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता पर तलवार लटकती है। कोर्ट ने फिलहाल उनको 30 दिन की मोहलत दी है कि वो जाएं, ऊपरी अदालत में अपनी बात रखें, दरवाजा खटखटाएं, अपील करें। फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है और तत्काल जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी उससे उनको राहत मिल गई है। बड़ा मामला था और इस मामले की जांच की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर ये पूरा खेल रचा गया था, उसके बाद से उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं। फर्जीवाड़े का पूरा मामला था। दिल्ली की राउज एवेन्यू की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक भारती को दोषी करार दिया और 3 साल की सजा सुनाई है। और यही जो 3 साल की सजा है, अगर ये बरकरार रहती है तो सवाल है कि उनकी विधायकी जा सकती है। ये पूरा मामला बैंक एफडी की अवधि गलत तरीके से बढ़वाने से जुड़ा हुआ है। मामला काफी पेचीदा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर करोल बाग स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना